झारखंड के जितने भी किसान झारखंड राज्य में कृषि लोन लिए हैं, तो वो सभी का जो है लोन वो माफ किया जा रहा है झारखंड सरकार के द्वारा। पहली बार जब यह योजना को लाया गया था झारखंड केसीसी लोन माफी योजना को, तभी जो है इसमें मात्र 50,000 तक का ही लोन माफ किया जा रहा था, जिनका खाता एनपीए घोषित नहीं हुआ था, तो वैसे ही किसानों का लोन माफ किया जा रहा था। लेकिन इस योजना में झारखंड सरकार के द्वारा एक जो है बदलाव किया गया है, जिसमें 2 लाख तक के जो भी किसान लोन लिए हैं, उनका लोन माफ किया जा रहा है। और इसमें एनपीए खाता धारकों का भी लोन जो है माफ हो रहा है। तो इसमें जो है आप अपना लोन कैसे माफ करवा सकते हैं, इसी के बारे में यह वीडियो है। और इस वीडियो पे आपको जो है इसके बारे में सारा प्रक्रिया पता चलेगा कि किस प्रकार से आपका लोन माफ होगा। और इसके लिए मैं आपको गवर्नमेंट का जो ऑफिशियली वेबसाइट है, उसमें ले चलूँगा, जहाँ से मैं आपको जो हो जानकारी दूँगा। इसके बाद इसका जो है प्रोसेस भी बताऊँगा कि आप अपना लोन किस प्रकार से माफ़ करवा सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको गवर्नमेंट का वेबसाइट पे ले चलता हूँ, जहाँ पर ये डिटेल दिया गया है, वो वाला आप सबसे पहले देखिए। तो देखिए ये जो है झारखंड सरकार के द्वारा बनाया गया ऑफिशियल पोर्टल है जो कि कृषि लोन माफ़ी योजना के तहत बनाया गया है, जिसमें सारी जानकारी दी गई है। यह वेबसाइट में जो भी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है वो थोड़ा सा पुराना है, लेकिन यह वेबसाइट में दी गई जानकारी सरकार के द्वारा ही दी गई है। तो इसमें जो है बहुत सारी चीज़ दी गई है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि ऋण माफी भुगतान के लिए बैंक को हस्तांतरित कुल लाभार्थी ऑनलाइन ई केवाईसी प्लस ऑफलाइन डाटा का विवरण। फिर दूसरा नंबर पे बैंक द्वारा विफल पेमेंट की विवरण में पुनः सुधार और ऋण माफी की प्रक्रिया की जा रही है। तीसरा नंबर पे ऋण माफी पोर्टल की शुरुआत 1/2/2021 को की गई है। तो पोर्टल का शुरुआत कब हुआ था वो भी दिया हुआ है। योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है वो भी लिखा हुआ है। योजना की मुख्य विशेषताएं भी लिखी हुई है। ये सब चाहो तो आप पढ़ सकते हो, और ये वेबसाइट का लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, तो आप जाकर भी खुद से चेक कर सकते हो। तो इसमें जो आप लोगों के लिए उपयोगी चीज़ है वो मैं आपको इसमें पढ़कर बता देता हूँ, जो कि है किसानों के अंशदान पात्रता एवं अपवाद। तो देखिए इस योजना का लाभ हो जो है वो कौन होगा, किसको इस योजना का लाभ मिलेगा। पहला नंबर पे रैयत किसान जो अपनी भूमि पर स्वयं कृषि करते हैं। सेकंड नंबर पे है गैर रैयत किसान जो अन्य रैयतों की भूमि पर कृषि करते हैं। तीसरा नंबर पे है किसान झारखंड राज्य का निवासी होना चाहिए। चौथा नंबर पे किसान की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। पांचवा नंबर पे किसान के पास वैध आधार नंबर होना चाहिए। छठा नंबर पे एक परिवार से एक ही फसल ऋण धारक सदस्य पात्र होंगे। मान लीजिए कि कोई परिवार में अगर दो लोग कृषि ऋण लिए हैं तो उनमें से एक को ही इस योजना का लाभ मिलेगा। फिर आगे देखिए आवेदक मान्य राशन कार्ड धारक होना चाहिए। फिर है आवेदक किसान क्रेडिट कार्ड धारक होना चाहिए। फिर आगे दिया हुआ है आवेदक अल्पविधि फसल ऋण धारक होना चाहिए। फिर फसल ऋण झारखंड स्थित अर्हताधारी बैंक प्राप्त बैंक से निर्गत होनी चाहिए। फिर जो है दिवंगत ऋण धारक का परिवार। फिर यहाँ पर जो लिखा हुआ है आवेदक के पास मानक फसल ऋण खाता होना चाहिए। लास्ट में दिया हुआ है यह योजना सभी फसल ऋण धारक के लिए स्वैच्छिक होगी। अपवाद की शर्तें भी यहाँ पर दी गई है। निम्न श्रेणी के ऋण धारक इस योजना में शामिल होने के पात्र नहीं होंगे। जो राज्यसभा लोकसभा विधानसभा के पूर्व या वर्तमान सदस्य वो सब नहीं होंगे। तो ये वाला आप पढ़ लीजिएगा। ये सब चीज़ ही मैं बताता रहूँगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी बन जाएगी। तो जैसा कि आपने गवर्नमेंट का वेबसाइट पे सारा चीज देखे होंगे, और एक चीज मैं तभी ही बता दिया था कि जो इस वेबसाइट में जानकारी दी हुई है वो थोड़ा पुरानी जानकारी है, लेकिन जो इसमें पात्रता दिया हुआ था और भी जो भी चीजें दी हुई थी, बस इसी प्रोसेस से आपका लोन माफ किया जा रहा है। लेकिन इसमें जो है कुछ बदलाव हुआ है, तो वो बदलाव के अंतर्गत आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपका लोन माफ होगा कि नहीं होगा। तो उसी जो है वेबसाइट पे ये चीज क्लियर मेंशन किया गया था कि आपके बैंक के द्वारा जो डाटा है इस पोर्टल पे अपलोड किया गया है, सरकार का जो वेबसाइट है उसमें उसमें जाकर आप चेक कर सकते हो, वहां पर सारा सेक्शन बना हुआ था। और एक बार ये सारा सेक्शन देख लीजिए, सारा चीज इसमें देखिए ई केवाईसी वाला दिया हुआ है।
ये सबसे आप लोगों का चेक होगा। और इसका जो प्रोसेस है लोन माफ़ करवाने का, मैं आपको इसका प्रोसेस बता देता हूँ। इधर जो ये 3 लाइन आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर अगर क्लिक कीजिएगा, तो नीचे जो है बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन या कुछ इस प्रकार का लिखा हुआ आ रहा है। तो आपको इसी पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही इस पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर जो है आपका आधार नंबर मांगेगा, तो अपना जो है आधार नंबर को यहाँ पर डालना है। जैसे ही आधार नंबर डालकर सर्च कीजिएगा तो आपका पूरा डिटेल आ जाएगा। अगर बैंक के द्वारा इस पोर्टल पे आपका डिटेल डाला हुआ है तो आपका जो है पूरा डिटेल्स यहाँ से खुल जाएगा सर्च करने के बाद। फिर जो है आप इसमें आगे का प्रोसेस करके अपना लोन माफ करवा सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको जो है सीएससी आईडी का जरूरत पड़ेगा। इसलिए आप अपने नजदीकी प्रज्ञा केंद्र में जाकर ही यह सारा प्रोसेस कराएं। अगर आपसे यह प्रोसेस नहीं हो रहा है या हो भी रहा है फिर भी आपको सीएससी आईडी का लास्ट में जरूरत पड़ेगा। इसलिए प्रज्ञा केंद्र जाए, वहां पर यह चीज जो है चेक करवा ले। अगर वो नहीं कर रहा है तो आप उसको खुद से बता दीजिए कि इस जगह से चेक हो रहा है, आप जाकर चेक करा ले। फिर 1 रुपए का जो टोकन इसमें कटेगा, वो टोकन कटाने के बाद आपका जो है रजिस्ट्रेशन हो जाएगा लोन माफी योजना के तहत। फिर आपका जो है लोन माफ यहाँ से हो सकता है। अगर प्रज्ञा केंद्र से भी आपका काम नहीं बनता है तो आप जो है जो भी बैंक से लोन लिए हैं वो बैंक में जाए और इसके बारे में वहां से जानकारी ले। हो सकता है कि आपका जो डिटेल है वो अपलोड नहीं किया है, तो आप इसके लिए बैंक में भी जाकर रिक्वेस्ट कर सकते हो और बैंक मैनेजर से इसके बारे में आगे की जानकारी भी ले सकते हो। तो जो भी चीजें थी मैं आपको सारे जेन्युइन तरीके से बताया हूँ ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप वीडियो को जो है एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो झारखंड के सभी योजनाओं का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पे किसी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।